11 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा अनिल देशमुख को। यह बड़ा अपडेट इस मामले में। ईडी 10 बजे अनिल देशमुख का मेडिकल चेकअप कराएगी और उसके बाद कोर्ट लेकर जाएगी। 100 करोड़ की वसूली कांड में पूछताछ करने के लिए ईडी कोर्ट से रिमांड मांगेगी। कई ऐसी जानकारियां ईडी को अभी हासिल करनी है अनिल देशमुख से। दूसरी तरफ सीबीआई की इस मामले में अलग जांच चल रही है। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी पर उनके वकील इंद्रपाल सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा है कि देशमुख जांच में पूरा सहयोग कर रहे थे, फिर गिरफ्तारी और रिमांड मांगे जाने की जरूरत क्या है। हम अनिल देशमुख की ईडी को रिमांड देने का विरोध करेंगे। ठीक है, उनका इन्वेस्टिगेशन था, हमने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट किया है। हम कल कोर्ट में उनको प्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ हम रिमांड को अपोज करेंगे। ठीक है, उनका इन्वेस्टिगेशन था, हमने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट किया है। हम कल कोर्ट में उनको प्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ हम रिमांड को अपोज करेंगे। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो है परमबीर सिंह। क्या है वसूली कांड का पूरा मामला, आपको बिग वॉल के जरिए मैं ये भी समझा देती हूँ। सबसे पहले 20 मार्च को अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगा। मार्च से पूरा मामला शुरू हुआ। फिर तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख पर वसूली के गंभीर आरोप लगाए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख मामले की जांच फिर सीबीआई को सौंप दी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अनिल देशमुख ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, या यूं कहें कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 10 अप्रैल को ईडी ने देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। उसके बाद से कार्रवाई शुरू हुई। 24 अप्रैल को सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ एक केस दर्ज किया। ईडी ने 16 जून को पहली बार देशमुख को समन भेजा। उसके बाद लगातार 5 समन बैक टू बैक भेजे गए। 5 बार पूछताछ के लिए 17 अगस्त तक के लिए ईडी ने बुलाया, लेकिन फिर वो नहीं पहुंचे और 1 नवंबर को ईडी के सामने वो पेश हुए, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई। सीबीआई भी इस मामले में अलग एक्शन ले रही है, प्रॉपर्टी भी सीज की जा रही है। इसी तरीके से अनिल देशमुख पर शिकंजा कसता जा रहा है, जिसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट उनकी गिरफ्तारी का है। और इधर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि अनिल देशमुख की गिरफ्तारी से शरद पवार और सीएम उद्धव की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि दोनों को अब बताना पड़ेगा कि वसूली में कितना कितना हिस्सा दोनों के पास आता था। किरीट सोमैया का एक तरीके से आरोप है कि इस वसूली के धंधे में ऊपर से नीचे सभी लोग लिप्त थे और सबका हिस्सा था। यह बताना पड़ेगा कि किसका कितना हिस्सा था, यह कहा है किरीट सोमैया ने। और अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार किया। 100 करोड़ से अधिक के नॉन ट्रांसपेरेंट घोटाले के ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, कैश ट्रेल। अब टेंशन उद्धव ठाकरे और शरद पवार का बढ़ेगा कि 100 करोड़ की प्रति माह जो वसूली आती थी, शरद पवार के पास कितने जाते थे और ठाकरे जी के पास। अनिल देशमुख के बाद अनिल परब का नंबर लगेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।